हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएन एजुकेशन फाउंडेशन। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कम्प्लीटली व्यस्त होंगे। मनी मैटर्स के पिछले वीडियोस में हम सिर्फ मनी मैटर्स मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी x रुपए में खरीदी जाती है, दूसरा ऑब्जेक्ट किसी दूसरे रुपए में खरीदी जाती है, दोनों को कंबाइन करने में टोटल रुपए जितना लगा, ऐसे क्वेश्चंस को हम अच्छी तरीके से करना सीख लिया था। आज उसी मनी मैटर्स के प्रॉब्लम पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेवलिंग वाले टाइप क्वेश्चन ऐसे कैसे करते हैं, मतलब ट्रेवल से रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीटली ये पता चल जाएगा कि ट्रेवल वाले क्वेश्चन हम कंप्लीटली कैसे सॉल्व कर सकते हैं और विद 100% एक्यूरेसी, क्योंकि सॉल्व तो सभी बंदे करते हैं लेकिन एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। और 100% एक्यूरेसी लाने के लिए आपको करना चाहिए प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की, उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी आएगी, क्योंकि जितना पढ़ लिया लोगों ने वो पढ़ लिया। अब आपको सिर्फ ज़्यादा प्रैक्टिस से फोकस करना है ना। तो क्या करो, एक एक टाइप के 10-10 क्वेश्चन या 5-5 क्वेश्चन लगा के सेट करके रखे रहो। एग्जाम टाइम जैसे आएगा वैसे आप उसको रिकॉल करते करते प्रैक्टिस करते करते आराम से एग्जाम में लेके चले आएंगे और एग्जाम फोड़ के चले आएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के भी स्टार्ट करते हैं सर अपना क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे हम अटेम्प्ट करेंगे अपने एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस एक ना एक टाइप के पूछे जाएंगे मनी मैटर्स, या फिर जो तीनों चारों टाइप्स हैं वर्ड प्रॉब्लम से एक क्वेश्चन आपका बनता है, ये 100% श्योर है ना। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला है, टैक्सी चार्जेस, एक टैक्सी हो चार्ज करती है इन अ सिटी, एक सिटी में, कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज एड, मतलब एक फिक्स्ड चार्ज है, उसका खुद का एक फिक्स्ड चार्ज है, लेकिन फिर क्या बोल रहा है, रिमेनिंग डिपेंडिंग, और जो देखो एक शहर में उसका फिक्स, यहां तक चलने के लिए उसका फिक्स चार्ज है, जैसे यहां से यहां तक किसी टैक्सी का फिक्स चार्ज है, कुछ रुपए लेती है, लेकिन इसके आगे क्या बोला है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ किलोमीटर, आगे की जो डिस्टेंस वो डिपेंड करता है कि आपने कितना ट्रेवल किया है। ठीक है, तो एक बंदा क्या किया, एक बंदा किया कि जितना फिक्स्ड था उतना चला, जितना फिक्स था जितना जो टैक्सी में चलना था उतना तो चला। एक बंदा क्या था, बंदा जो था वो टैक्सी से जितना फिक्स डिस्टेंस था उतना तो चला, लेकिन उसके बाद उसने 60 किलोमीटर ज़्यादा चल दिया। कितना चल दिया, 60 किलोमीटर ज़्यादा चल दिया। उसके लिए टोटल मिला के उसने कितना खर्चा किया, पैसा 960 रुपये खर्चा किया। कितना खर्चा किया, 960 रुपये टोटल खर्च किया। सर कैसे किया, कुछ फिक्स्ड चार्ज तक चला, उसके बाद 60 किलोमीटर और चला, और जब 60 किलोमीटर चला टोटल कुल मिला के कितना चला सर, टोटल पैसे कितने दिए होंगे उसने टैक्सी को, 960 रुपये। ओके, अच्छा सर सेकेंड केस में, एंड अगर जब वो 80 किलोमीटर उसी से चला, मतलब एक बार जब वो फिक्स चार्ज चला होगा, अभी तक 60 चला तो 960, और जब एक्स्ट्रा चला उसने, कितना चला, एक्स्ट्रा चला कितने किलोमीटर सर, 80 किलोमीटर। ये तो केस फर्स्ट था। सेकंड केस में वो 60 की जगह 80 किलोमीटर टैक्सी ज़्यादा चला उसके फिक्स चार्ज से, तो तब उसने पैसा पे किया कितना सर, 1260 रुपये। कितना पे किया, 1260। ये टोटल क्वेश्चन को हमने समराइज फॉर्म में समझा दिया आपको। क्वेश्चन समझ में आ गया, बिल्कुल। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो एक बार इसको और अच्छे से समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हमें एक बारी समझना है ना। तो हमने क्या बताया, एक डिस्टेंस थी, क्या थी, एक डिस्टेंस थी, उस डिस्टेंस को एक बंदे ने क्या किया, इतना बड़ा डिस्टेंस था अगर, ठीक है, दो केसेस थे। कितने केसेस, दो केसेस थे। कुछ के लिए फिक्स था केस, कैसे फिक्स था, ध्यान से देखना। इतना डिस्टेंस जो था, इतने डिस्टेंस के लिए जो टैक्सी थी वो फिक्स्ड चार्ज कर रही थी। कितना, फिक्स्ड चार्ज कर रही थी। ओके, और इसमें भी फिक्स्ड चार्ज कर रही थी। पहले क्वेश्चन को समझो, बाकी तो कर लोगे, फिक्स चार्ज। लेकिन पहले केस में उसने कितना किलोमीटर ज़्यादा चला, उसने 60 किलोमीटर ज़्यादा चला फिक्स चार्ज के बाद। ठीक है, सेकेंड केस में उसने 80 किलोमीटर ज़्यादा चला उसके फिक्स चार्ज के बाद। तो कुछ फिक्स चार्ज तो होगा, तो वो फिक्स चार्ज आपको लेट करना पड़ेगा बाबू, वो फिक्स चार्ज आपको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें फिक्स चार्ज की वैल्यू नहीं पता है, और हमें ये भी नहीं पता है कि पर किलोमीटर कितना चार्ज एक्स्ट्रा लिया है ना। तो जो एक्स्ट्रा लिया उसको हम लेट कर लेते हैं, जो टैक्सी का फिक्स चार्ज था उसको हम लेट कर लेते हैं सर एक्स, कि टैक्सी ने एक्स रुपए फिक्स कर लिया था कुछ डिस्टेंस के लिए, एक्स रुपए। ठीक है, अब इसके लिए अगर 1 किलोमीटर के लिए चार्ज कर रहा है वाई रुपए, क्या कर रहा है, अगर वाई रुपए 1 किलोमीटर, एक सेकेंड इसको लिख देते हैं अच्छी तरीके से ना, लेट लिखते हैं, लेट टैक्सी चार्जेस, ऐसे मत लिखो, लेट
चार्ज ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू y। तो ये क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, तो फॉर 60 किलोमीटर क्या हो जाएगा सर 60y, एंड फॉर 80 किलोमीटर कितना हो जाएगा, फॉर 80 किलोमीटर कितना हो जाएगा, फॉर 80 किलोमीटर हो जाएगा आपके पास सर 80y। ठीक है, तो इतना चलने में उसको कितने पैसे पे किया था इन्होंने, इतना चलने में सर 960 रुपए, कितना 960, कैसे सर फिक्स्ड चार्ज प्लस 60 किलोमीटर का 60y, और तो कुल मिला के x प्लस y, ये x रुपए इतना था, 60 रुपए इतना था, कुल मिला के कितना ऐड किया सर 960। तो अपने पास जो इक्वेशन बना, अपने पास जो इक्वेशन बना वो क्या बना, फिक्स्ड चार्ज का रुपया प्लस जो उसने पे किया एक्स्ट्रा चलने के लिए सर 60y रुपये और पे किया, टोटल मिला के टोटल कितना पे करना पड़ा सर 960 रुपये। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सर, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अच्छा नेक्स्ट, जब अपना करेंगे तो ये सर इतने के लिए सर इसने x किया था कि नहीं किया था, x रुपये बिल्कुल किया था, इतने के लिए सर 80y रुपये हो गया, बिल्कुल हो जाएगा सर। टोटल इसने कितना पे किया था सर, टोटल इसके लिए इसने पे किया था 1260 रुपये, कितना पे किया था सर 1260। अब इस सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, सेकेंड केस में सर टैक्सी ने जो फिक्स किया था वो तो किया ही था, लेकिन उसने 80 किलोमीटर ज़्यादा चल के 80 रुपये और ऐड कर लिया। तो 80 रुपये जब और ऐड कर लिया तो क्या सेकेंड इक्वेशन हो गया सर 1260 रुपये, 1260 रुपये। अब आपके सामने हमारा जो मेन फंडा होता है इक्वेशन को बनाना, तो हमने वो इक्वेशन को अच्छी तरीके से बना लिया है। अब सेकेंड फेज क्या होता है, सेकेंड फेज उस इक्वेशन को सॉल्व करना, मींस अब उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करने हैं ये डिपेंड करता है आपके, ये आपकी चॉइस है। आप जो चॉइस लोगे, या फिर इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर आपको एलिमिनेशन मेथड। तो मैं आपको पता है हमेशा मैं कौन सा मेथड उठाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वो ज़्यादा आसान होता है ना। आपकी साइकोलॉजी के अनुसार आपको वो दूसरा आसान लगता होगा, तो ध्यान से देखना। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड माइनस करेंगे। तो लिखे ना यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, कर लो भाई माइनस, ये माइनस करोगे ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस कैंसिल हो जाएगा। 60 में से 80 जाएगा तो माइनस 20y बचा, माइनस 20y, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया अपने पास, यहाँ पे आ गया 12 से 60 में से 960 बचेगा तो माइनस 300 बचेगा, माइनस 300, माइनस कैंसिल हो गया। सही बताएं, सच किए हैं, पक्का सर एकदम सही है। तो y जब कर लो क्या आ गया सर 300/20, 0 से 0 कैंसिल, तो क्या आ गया y जो कर लो क्या आ गया मेरे भाई 15। मतलब जो एक्स्ट्रा चार्ज उन्होंने पर किलोमीटर दिया वो क्या हुआ सर 15 रुपये। कितना हुआ, तो 1 किलोमीटर का उसने कितना चार्ज किया, 1 किलोमीटर का उसने चार्ज किया सर 15 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि 15 रुपये पर किलोमीटर का चार्ज आया। तो हमें वही फाइंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द रेट पर किलोमीटर। तो ये वीडियोज़ आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, जाने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये समझ में आ गया क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत आसान था, और आई होप 101% सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। 99% मैं मान को चल रहा हूँ कि आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना भाई, अगर नहीं आया तो कमेंट जरूर बताए सर नहीं आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि अगर एक बार नहीं आया तो सर दोबारा वीडियो को रिकॉल करके देख लेना। अगर ना समझ में आए तो 100% गारंटी है, ये हो ही नहीं सकता कि आपको ना समझ में आए। 100% आपको समझ में आएगा अगर आप सीखना चाहोगे, क्योंकि कहा गया है ना कि अगर सामने वाला सीखना चाहता है तो वो सीख जाएगा, अगर सीखना ही नहीं चाहता तुम उसके सामने पता नहीं क्या क्या ला के मेथड लगा दो, लेकिन वो सीख नहीं सकता। तो चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं। इस छोटे से वीडियोस में आप समझ में आया होगा ये कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड थैंक यू।